कि हमने प्रोबेबिलिटी कर लिया, प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा, स्टैटिक्स हो गया, एरिया रेडियस सर्कल हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, 4 चैप्टर कवर कर लिया। अब है हमारा 5वां चैप्टर प्यारे बच्चों सर्कल। तो सर्कल चैप्टर आज कवर करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्कल। ब्रह्मास्त्र बैच आपका, उसमें सर्कल आज करने जा रहे हैं, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, एग्जाम में हो जाएगा जो हम करवाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये नोट्स आपको अपने आप पे मिल जाएगा, VS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस पे कॉल भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज कोई लीव अगर बीच में कर दे प्यारे बच्चों, समझो उसने अपने 4 मार्क्स गवा दिए, क्योंकि ये चैप्टर कितने मार्क्स का प्यारे बच्चों, 4 मार्क्स का है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे इस चैप्टर पे, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन 2019 से 2025 सेट 1। अब चेंजेस क्या है वो देखो आप इस लेक्चर में, कि पीवाईक्यू के सेट 1 और सेट 2, सर ये तो बोर्ड में होता है सेट 1 सेट 2, आप लाइव सेक्शन में भी करवा रहे हो सेट 1 सेट 2, कुछ इंपॉर्टेंस है इसलिए मैंने सेट 1 सेट 2 करवाया। तो पीवाईक्यू सेट 1 सेट 2 में चलेगा, 2019 से 2025 मतलब 6 साल का पीवाईक्यू करेंगे। अगर बच्चा 6 साल का पीवाईक्यू करके आप चले गए तो आपको मैं 100% वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। और सीबीएसई या बीएसएबी, बिहार बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कहीं से भी आप 2026 के क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी मैं करवाऊंगा, कौन कौन से 2026 में आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो इस चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाला हुआ है, राइट। VS2 9-10, VS2 9-10 का जो चैनल है, इसी में होम में आप देखेंगे तो VS2 9-10 का चैनल भी मिल जाएगा आपको, वहां पे आप रिकॉर्डेड वीडियो हमारा देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना 10th मैथ में, और वहां पे आपको सर्कल पार्ट 1 पार्ट 2 ये आपको दिख रहा होगा, सर्कल पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो डला हुआ है, ठीक है। 2 घंटे का दोनों वीडियो को मिला दे तो एक घंटे का है और एक 43 मिनट का है। आप वहां से जाके हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में करवाए हुए हैं। अब सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है सर्कल के बारे में। भैया सर्कल होता क्या है, बेसिकली सर्कल क्या चीज होती है, ठीक है। तो देखो सर्कल is a collection of all point in a plane which are the constant distance radius from a fixed point center। सर ये स्टेटमेंट तो इतनी ज्यादा हमें समझ में नहीं आती, आप हमें बना के दिखा दीजिए, आप हमें बना के दिखा दीजिए, सबसे बढ़िया। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे सर्कल क्या होता है सीखिए। मान लो सर्कल का बनाने का सर्कल होता क्या है, तो ये एक फिक्स क्या है, पॉइंट है, एक फिक्स क्या है बेटा प्यारे बच्चों, पॉइंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से एक डिस्टेंस इस पॉइंट तक, ठीक है, एक ये डिस्टेंस और डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, सभी का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। और इन्हीं सभी पॉइंटों को अगर ज्वाइंट कर देते हैं तो यही क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, सर्कल। और जो ये फिक्स पॉइंट है इसको आप कहते हैं सेंटर, क्या कहते हैं इसको, सेंटर। और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी को हम कहते हैं सर्कल, क्या बोलते हैं इसको, सर्कल। सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, पॉइंट, ऑल पॉइंट इन अ प्लेन which are constant distance, this is a radius from a fixed point, this is a center, उसी को आप बोलते हैं क्या, सर्कल बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों रेडियस क्या होता है। तो देखो रेडियस का मतलब क्या होता है भैया, आपने पढ़ा होगा, एक सेंटर है और एक सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं, इसी को आप रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसी पे हम डायमीटर की बात करेंगे। तो सर डायमीटर क्या होता है, इस पूरे का डबल कर दो, तो इस पूरे को डबल मतलब ये क्या हो गया सर, डायमीटर हो गया, ठीक है। व्यास क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास। तो बेसिक चीजें हैं, और व्यास रेडियस का दुगना होता है। और फिर इसी पर आता है सर कॉर्ड, तो ये सेंटर है और ये कॉर्ड, सेंटर से होके नहीं जाएगा, बस ये ध्यान रखना, ये होता है कॉर्ड, ठीक है। जीवा क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवा, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं फिर भी ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे सेकंड। सेकंड क्या होता है सर, सेकंड क्या होता है सर, सेकंड देखो ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपका क्या था, कॉर्ड था, क्या था ये आपका कॉर्ड। और इसी कॉर्ड को अगर हमने आगे बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, इस कॉर्ड को हमने आगे बढ़ा दिया, इसको हम बोल देते हैं सेकंड, ठीक है, ओके। अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है सर, एक कॉर्ड से एक बनता है माइनर सेगमेंट, जो आपने पढ़ रखा है माइनर सेगमेंट, और ये बनता है एक मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कॉर्ड से बना हुआ। अब आता है सर आपका सेक्टर, क्या होता है सर, सेक्टर।
तो सर रेडियस से जो बनता है उसको बोलते हैं छोटे वाले को माइनर सेक्टर, और रेडियस से जो बड़ा हिस्सा बनता है उसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा लघु वृत्तखंड, और इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ओके ओके प्यारे बच्चों, तो ये आपका था, हेलो सर, हेलो 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 बेटा, तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताया है। अब आइए आप टेंजेंट, जहां से इस चैप्टर की शुरुआत है, यहीं से चैप्टर की शुरुआत है और इसी को अच्छे से समझना है आपको, तभी आप कर पाओगे। देखो टेंजेंट क्या होता है, एक हमने बनाया सर्कल, यहां से एक सर्कल लेते हैं शेप में, ठीक है, 2D शेप होता है सर्कल का हमेशा, वहां बता देता हूं आपको सर्कल कैसा होता है बेटा, 2D शेप होता है, ठीक है। ये है आपका सर्कल, ये आपका सर्कल है और यहां पे आपका सेंटर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इससे एक मैंने लाइन खींचा, ठीक है, ठीक है, सीधा लाइन जाएगा, ठीक है, ये ए और ये बी, और एक इसका टचिंग पॉइंट है, ये इसका एक टचिंग पॉइंट है, ठीक है, ओके वेल बच्चों। तो देखो टेंजेंट क्या कहता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में तिर्यक, नहीं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा। तो लिखा हुआ है अ टेंजेंट टू अ सर्कल लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, मतलब ऐसा लाइन जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को एक ही जगह टच करे, मतलब एक ही पॉइंट बने। इस लाइन का एक ही पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है, अगर एक ही पॉइंट है उस लाइन का जो सर्कल को टच कर रहा है तो उसी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसी को हम प्यारे बच्चों, टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो टेंजेंट या स्पर्श रेखा वही होगा जब एक ही कॉमन पॉइंट सर्कल पर होगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक सर्कल पर कितना टेंजेंट बन सकता है, कितना स्पर्श रेखा बन सकता है, कमेंट करिए कि एक सर्कल पर कितना टेंजेंट बन सकता है, एक सर्कल पर कितना टेंजेंट बन सकता है, कमेंट करिए। एक इनफिनाइट, वेरी गुड रौनक यादव, बहुत बढ़िया बेटा। और बच्चे बताइए, इनफिनाइट अनंत। देखो एक सर्कल है इस पे सर, तो हाँ बिल्कुल, बताओ एक सर्कल पर बहुत सारा टेंजेंट सर बन सकता है, बहुत सारा टेंजेंट बन सकता है, बहुत सारा टेंजेंट, बहुत सारा टेंजेंट, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना हम टेंजेंट बना सकते हैं, क्या बताओ। तो बस एक ही इस पे क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। और बच्चे भैया एक्सपर्ट वगैरह कहा है, वेदांश, वेदांश, आरुषि और ये साची वगैरह, परी वरी सब ज्वाइन हो भाई, अपने अपने दोस्तों को बोले और सेशन को लाइक करें, ठीक है। टेंजेंट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, थ्योरम आ जाता है इसका, इसका थ्योरम है, ये थ्योरम पेपर में नहीं आता, लेकिन इसका जो अगला थ्योरम आएगा बेटा वो पेपर में जरूर आता है। और आपका 3 घंटे का टेस्ट भी है मैथ का, साइंस का 15 तारीख को, तैयारी करिए अच्छे तरीके से। थ्योरम 10.1 क्या कहता है समझिए कि भैया एक सर्कल है, कहता है कि एक हमारा सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ओके, और एक टेंजेंट, दो टेंजेंट जाएगा यहां से, ठीक है, और एक रेडियस होगा, एक क्या होगा, रेडियस होगा, नहीं ये वाला नहीं है, मैं थ्योरम 10.1 समझ रहा था, ओ टू सॉरी, एक सर्कल है और एक ये, ठीक है, और एक आपका यहां से टच होते हुए एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, इसको एक्स वाई नाम दे देते हैं, और एक रेडियस इस पे आ रहा है, और रेडियस क्या होगा, हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये बोला जा रहा है द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर द
रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब भैया टेंजेंट पर अगर ये रेडियस आता है वो उस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां से समझ में आया है सर कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी प्यारे बच्चों? तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? कभी भी कोई पूछते हैं भैया रेडियस और टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 90 डिग्री का बनाएगी। अब सर प्रूफ करने के लिए पेपर कैसे करेंगे? तो देखो कंस्ट्रक्शन कर लो। देखो यहां ये O, इसको मान लो P, ये हो जाएगा सर R, और थोड़ा सा और इसे ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, बस ओके। अब एक चीज बताओ मुझे, अच्छे समझाइएगा, समझा कि देखो आपको पता है सर OP जो है O रेडियस है, बिल्कुल सही सर, OP रेडियस है, और OP और OR बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि दोनों ही क्या है? रेडियस है, मतलब कि सर त्रिज्या है, मतलब कि सर क्या है? त्रिज्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक चीज बताइए, OR से ये OY बड़ा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। OR से मतलब ऐसे कर लो आप कि सर OY जो है वो ग्रेटर देन होगा OR से। आप दिख भी रहा होगा ना भैया, OR से ये OY क्या है? बड़ा है, सही बात है। अगर सर OR से OY बड़ा है तो सर इसका मतलब कि सर OY जो है वो OP से भी बड़ा होगा। हाँ सर, क्योंकि दोनों बराबर था, रेडियस था, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। सही बात है सर। तो सर यहां से एक चीज समझ में आया कि इस ट्रायंगल में अरे ये दोनों ही बड़ा है और ये बड़ा है, ये क्या है आपका? बड़ा है। तो भैया OY बड़ा है, मतलब OR और OP स्मॉलेस्ट साइड है, मतलब कि OR और OP स्मॉलेस्ट साइड है। और बेटा कोई भी स्मॉलेस्ट साइड होता है, कोई भी स्मॉलेस्ट साइड होता है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है। स्मॉलेस्ट साइड जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर प्यारे बच्चों? तो यहां से आपका थ्योरम 10.1 क्लियर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में नहीं आता प्रूफ करने के लिए। इस पे क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन देखो और मुझे जल्दी इसका आंसर दो कमेंट में। क्या आएगा? ये आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, क्या आएगा जल्दी बताओ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल। तो एक अच्छे तरीके से हम क्या बना देंगे, पहले सर्कल, एक हमने बनाया सर्कल पहले। ठीक है, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब क्या कि भैया सर्कल पे P है और एक ऐसे जा रहा है। ठीक है सर, और रेडियस 5 सेंटीमीटर है सर, मतलब ये रेडियस कितना हो गया सर? 5 सेंटीमीटर। ओके सर, ये 90 डिग्री बनाएगी। ओके, एंड मीट द लाइन थ्रू द सेंटर O, ये O है सेंटर, और इस लाइन को यहां से क्या कर दो? ज्वाइंट कर दो। ठीक है सर, और सो OQ 12 सेंटीमीटर सर, ये Q है सर, और यहां से यहां तक की लाइन कितनी है सर? ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आपको निकालना है क्या है सर? PQ, मतलब सर आपको PQ निकालना है। ओके सर, समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? अब प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या लगेगा? 90 डिग्री का है, आपको राइट एंगल दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा सर। OPQ इज राइट एंगल, हाँ है ना? बोलो, बिल्कुल हो रहा सर, राइट एंगल है, समकोण है भाई। तो इसके अंदर हम यूज कर लेंगे क्या? अगर यूज करेंगे क्या? पाइथागोरस। क्या यूज कर लेंगे बेटा? पाइथागोरस, है ना भाई? पाइथागोरस यूज कर लेंगे। पाइथागोरस क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो देखो कहानी बहुत सिंपल लॉजिक से बता रहा हूं मैं आपको कि भैया टेंजेंट हमेशा और रेडियस हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है ना? तो ये अपने आप में क्या हो गया सर? ये अपने आप में h हो गया। क्या हो गया अपने आप में? ये h हो गया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे करूंगा, अगर मैं इस फिगर को ऐसे आपको दिखाता हूं तो आप सीधे कर दोगे सर ये परपेंडिकुलर और सर ये बेस, काम खत्म। बिल्कुल सही बात है ना भाई? इसको ऐसे करूंगा तो अब हमारे पास h हमारे पास क्या है सर? OQ। h क्या है सर? OQ। तो OQ स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें सर क्या है? QP या PQ मान लो, हमें नहीं पता, और बेस हमारा क्या है सर? OP। अब आप OQ कितने है सर? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल स्क्वायर कर दो, और PQ हमें नहीं पता सर, OP पता है सर 5 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इधर आगे हो जाएगा सर माइनस, और यहाँ बच जाएगा PQ, और ये स्क्वायर बन के यहाँ पे रूट आ जाएगा सर। तो 125 में से ये गया तो रूट 119, तो PQ की वैल्यू आ गई 119 सेंटीमीटर। सर वहां पे रूट नहीं लगा हुआ, आप रूट आपका ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो 119 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाँ है ना, बोलो समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बताइए, देखिए भाई, हेलो सर, हेलो हेलो इनफिनाइट, डी डी वेरी गुड, आगे आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरम 10.2, थ्योरम क्या है बेटा 10.2 प्यारे बच्चों, ठीक है। 10.2 की हम बात करें प्यारे बच्चों, ये आपका बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट में आता है, ये इंपॉर्टेंट में आएगा भाई। क्यों आएगा सर? क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है आपके एग्जाम में पूछने का। अरे मैं बताऊंगा, पीवाई को दिखाऊंगा ना आपको, तो आपको समझ में आएगा सर कौन सा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है आने की। डी वेरी गुड, यस। और बच्चे देखिए बेटा, कमेंट करिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। थ्योरम 10.2 कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक सर्कल बनाया हमने, एक सर्कल बनाया प्यारे बच्चों, एक बनाया हमने सर्कल, एक सेंटर है, और यहां से एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है, ठीक है सर। ये एक्सटर्नल पॉइंट मान लो P, और P मानोगे, इसको मान लो P, इसे Q और इसे R, ठीक है। और सर यहां से एक रेडियस, ठीक है। 90 डिग्री बनाई, कोई दिक्कत परेशानी तो हमें है नहीं सर। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि सर ये जो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जाता है वो हमेशा क्या होता, बराबर होता है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये जो आपको कॉमन चीजें है कि जो कि आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में पढ़ाए होंगे टीचरों ने, लेकिन यहाँ ये चीजें है कि इतना बेसिक चीजें अगर आप सही से समझेंगे नहीं प्यारे बच्चों, तो हर क्वेश्चन में अटकेंगे। इसलिए इस थ्योरम के ऊपर जोर लगाना है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना। तो बेटा ये और ये बराबर है, मान लिया भाई, थ्योरम है, ठीक है भाई, कर लेंगे क्वेश्चनों में। लेकिन अगर मान लो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आ जाएगा तो आप कैसे करोगे? तो एक चीज मुझे बताइए, ये और ये प्रूफ कैसे होगा? तो उसके लिए हम एक लाइन कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है, ओ क्यू को ज्वाइंट कर देंगे। एक हमने क्या कर दिया बेटा, कंस्ट्रक्शन कर दिया कि भैया ओ क्यू को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे से दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। अभी आपने ट्राइंगल वाइंगल के 9th क्लास में भी करा होगा कि भैया दो ट्राइंगल के किसी एंगल के किसी साइड को इक्वल करना होगा तो हमें कॉन्ग्रुएंसी करना होगा, है ना, बोलिए कॉन्ग्रुएंसी करना होगा। तो पहले इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी कर लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल, जब POQ लिया है तो हम ROQ ले लेंगे इधर से, ROQ ले लेंगे इधर से। और फिर अब देखिए कौन सी चीज किसके बराबर है। सबसे पहले सर ये रेडियस OP क्या रेडियस, तो OR भी क्या है रेडियस। सबसे पहले सर OP बराबर OR, लो पहला काम हो गया सर, ये रेडियस है, ठीक है। और उसके बाद सर OQ क्या है सर, कॉमन है। OQ क्या है सर, कॉमन है। OQ क्या है सर, कॉमन है। और तीसरी बात कि 90 डिग्री का है, तो कभी भी जब भी आपको OPQ बराबर आपका ORQ ईच 90 डिग्री। और आपके टीचरों ने पढ़ाया होगा प्यारे बच्चों कि अगर दो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल अगर होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है। कमेंट करिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि अगर दो राइट एंगल को कॉन्ग्रुएंसी करना हो तो कौन से प्रॉपर्टी से करते हैं। जल्दी कमेंट करिए कि ये दोनों ट्राइंगल कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, जल्दी बताइए फास्ट, कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा भाई। अगर दो ट्राइंगल किस टाइप के हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उनको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना होगा। तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, उस प्रॉपर्टी का नाम है बाई RHS। तो अब यहां से हमारे पास ये चीज आया कि सर अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी है तो इनके साइड भी कैसे होंगे सर, इक्वल होंगे, बिल्कुल सही। तो मैं क्या लिख दूंगा कि जो OP है वो OR के इक्वल है बाई CPCT से। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से वो टेंजेंट बनना होना चाहिए, ठीक है, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से वो टेंजेंट बना होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर मैंने एक यहां बनाया, ठीक है, अब मैंने बोला ये और ये बराबर होगा,
ये और ये बराबर होगा, जल्दी बताओ। क्या पीए जो होगा वो ओ क्यूपी के बराबर होगा? नहीं सर, इसका एक्सटर्नल पॉइंट अलग है और इसका एक्सटर्नल पॉइंट अलग है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से होना जरूरी है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एनसीईआरटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, 10th सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब जो एनसीईआरटी के अंदर प्यारे बच्चों आए हुए हैं, मतलब जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और वो सीबीएसई बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक चीज बताओ, अगर वो पेपर बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहा है तो भाई वो क्वेश्चन तो आपका रामबाण क्वेश्चन हो गया कि वो क्वेश्चन अगर कर लिया जाए तो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो उसी को हमने बोला है एनसीईआरटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीओआईक्यू क्वेश्चन सेट 1। ठीक है, तो पीओआईक्यू सेट 1 सेट 2 जो था, तो सेट 1 जो है वो क्या है? एनसीईआरटी के पीओआईक्यू, जो एनसीईआरटी में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब फिर सेट 1 अभी लगाएंगे, फिर सेट 2 लगाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, सेट 2 बहुत मजेदार है और सेट 1 तो बेसिक है इसका चीज। देखो एक्सरसाइज 10.2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप सब। ठीक है, यही क्वेश्चन आप करिएगा, क्वेश्चन 1 to 9। ठीक है, और क्वेश्चन 11 सीबीएसई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑल एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्पल तो कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूं अभी भी सभी एग्जाम्पल कर लीजिएगा। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन और इसका जवाब आपसे हम मांगेंगे लाइव चैट में। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश, हाय सर, हाय हाय, बताइए क्या आएगा बेटा इसका जवाब? इसका आंसर क्या होगा? इफ अ टेंजेंट पीए एंड पीबी फ्रॉम अ पॉइंट पी, फ्रॉम अ पॉइंट पी, तो मतलब एक बना दो सर्कल बहुत प्यार से। ठीक है सर, बना दिया। ठीक है, टेंजेंट पीए और पीबी है, मतलब एक पी पॉइंट है सर, पी है सर, और एक हमारा ये, और एक हमारा ये, तो ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया सर, यहाँ रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, 90 डिग्री बना दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर प्यारे बच्चों? अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि क्या क्या चीज गिवन है। तो सर कह रहा है सेंटर ओ है, बिल्कुल भैया। इंक्लाइड द ईच अदर एंगल 80 डिग्री, मतलब दोनं एक दूसरे पे इंक्लाइड है, कितने डिग्री पे भैया? 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे। देन एंगल पी, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, मतलब कि सर यहां पे ये होगा, बिल्कुल सर। और जब ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये सर कितने का होगा? 40 का होगा, है ना? बोलो, क्योंकि ओ पी, क्योंकि ओ पी बाइसेक्ट क्या कर रहा है भाई साहब? बाइसेक्ट एंगल किसको कर रहा है भाई साहब? जल्दी बताओ। जो आपको ऐसे दिया हुआ था, इसको बोलेंगे हम बी पी ए, बी पी ए को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? हाफ, हाफ का मतलब 80 का हाफ, तो 40 डिग्री आप में बढ़ जाएगा ये एंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये आ गया ओ पी ए, ओ पी ए आपका आ गया 40 डिग्री का। आपको निकालना क्या है सर? पीओ ए, पीओ ए मींस आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब आराम से चुपचाप से हम इस ट्रायंगल की बातें करेंगे सिर्फ। ठीक है, ओ ए पी की, ओ ए पी की बातें करेंगे प्यारे बच्चों। आपको पता है इन इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा सर। तो ओ ए पी प्लस ओ पी ए प्लस पी ओ ए बराबर 180 डिग्री, है ना? सम ट्राइंगल प्रॉपर्टी पता है सबको, कोई दिक्कत लिखनी ज्यादा। अब आओ, अब सर हम क्या करेंगे सर, इसमें हमारे पास ओ ए पी सर कितने डिग्री का होगा? पता है सर, 90 डिग्री का होगा। वेरी गुड। ओ पी ए सर कितने डिग्री का भी निकाला था आपने? 40 डिग्री का। और सर हमें पीओ नहीं पता, तो नहीं पता, नहीं पता है, निकालना है। 90 40 130 प्यारे बच्चों, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो पीओ ए का आंसर आ गया, आंसर आ गया 50। कितना आ गया आंसर? 50 डिग्री। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा? 50। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जयप्रकाश 50, और ये जुमेली अटैक 50, प्रियांशु गुप्ता फ्रॉम सीबीएसई सर
फ्रॉम सीबीएसई, प्रियांश, सीबीएसई, वेरी गुड। आप देखिए क्वेश्चन 50 आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, और ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस प्यारे बच्चों देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। 2020 में आया है, फिर 2025 में आया है, मतलब 5 साल बाद रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब भैया, जो क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, और इनमें से पेपर फंसेगा, जरूर फंसेगा प्यारे बच्चों, ये मेरी गारंटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 2019 और 2025 में क्वेश्चन आया है, मतलब 2019 वाला भी 25 में आया है, 2020 वाला भी 25 में आया है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो पेपर लीक कैसे होता, पेपर लीक नहीं होता, पेपर लीक कभी नहीं होता, बस एजम्पशन किया जाता है, वो एजम्पशन सटीक बैठना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो आप सब खुद अपना एजम्पशन करिए, खुद भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। मतलब कह रहा है कि एक सर्कल है प्यारे बच्चों, ठीक है, सर्कल है और टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, एंड ऑफ डायमीटर, एक हमने डायमीटर बनाया और इसके एंड पे एक टेंजेंट यहां है और एक टेंजेंट यहां है, और ये दोनों पैरेलल है, ये प्रूव करना है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी और इसको डी, ये ओ, ये पी, ये क्यू। हमें जो टू प्रूव करना है वो करना क्या है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। हाँ है ना, बोलो। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ए बी सी डी के पैरेलल कैसे होगा? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेडियस है, और रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हाँ ना, बोलो। बिल्कुल बनाती है 90 डिग्री का। अभी कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, है ना। तो मैं एक चीज क्या यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूं कि भैया ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर, है ना। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे कि अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, है ना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों होगा सर? भैया ये भी 90 डिग्री का है, लिख दो नाम, OPA, OPA आपका, और यहां पर आ जाएगा सर OPA करा है तो OQD। एंगल का नाम लेने का तरीका देखना मैं कैसे लेता हूं सर, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री का सर। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, अल्टरनेट, क्या बोल सकता हूं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण प्यारे बच्चों, ठीक है, अंतः एकांतर कोण, ठीक है प्यारे बच्चों, अंतः एकांतर कोण। वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इजी सर, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका एंगल बराबर हो जाएगा। और एक चीज बताओ, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब PQ जो ट्रांसवर्सल लाइन, PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन। भैया ये तिर्यक रेखा है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है। एंड अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो AB एंड CD, AB एंड CD, AB पैरेलल टू CD, आया ना, बोलो। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। अभी मैंने आज अपने ऑफलाइन बैच में चीज को 9th क्लास को समझाया था प्यारे बच्चों। हाँ 9th क्लास समझाया सर, 90 डिग्री, वेरी गुड, 90 डिग्री है बेटा। आपको प्रूफ करना था कि पैरेलल, अब पैरेलल प्रूफ करना है तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, काम खत्म, तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। अगर लाइन पैरेलल है तो इनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ये समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसी के साथ 2019 2025 के क्वेश्चन चल रहा है बहुत ही मजे के साथ। अब आपका आता है भैया कोविड टाइम, जिसका नाम है 2020, जिस साल को सुनते ही सबके हाथ कांपने लगते हैं कि दोबारा ये साल ना आ जाए, दोबारा साल ना आ जाए। कितने बजे तक पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों? हमारी जो क्लासेस चलती है वो 10 बजे एंड हो जाता है, 1 घंटे का सेशन और है, और 1 घंटे से जल्दी आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चलिए कहां से हैं आप? ये क्या है, प्रियांशु 7150, कहां से हैं आप? चलिए तो प्यारे बच्चों इसका जवाब दीजिए आप, मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा इसका जवाब देगा, लेकिन गूगल लेंस मत कर लेना। यूपी से आप,
चलिए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको अपडेट मिलता रहेगा, और हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा टेस्ट का। ठीक है, ऐप का नाम है हमारा VS2 एजुकेशनल ऐप, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बच्चा, आंसर दीजिए, जो देख रहे हैं आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या रहा है? इन द गिवन फिगर QR इज द कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। QR जो है सर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, QR जो है कॉमन है, क्या सर? हेलो सर जी, हाँ, QR जो है यहाँ पे क्या है भैया? कॉमन है, कॉमन है प्यारे बच्चों। और आपको गिवन सर्कल विच टच द एक्सटर्नली द पॉइंट T एंड टेंजेंट T मीट आर Q आर PT, मतलब फिगर आपको सबको दिया हुआ है। एक PT 3.8, सर PT क्या है सर? PT ये है सर, ये है आपका 3.8 प्यारे बच्चों। अगर एक चीज बताओ, अच्छे समझेगा, ये P है इसका और ये Q है, तो ये दोनों एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहा है, तो अगर ये 3.8 है तो मुझे जल्दी बताओ QP कितना होगा, मुझे जल्दी बताओ QP कितना होगा प्यारे बच्चों। साची ए आंसर, बी 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 आंसर, साची ए। देखते हैं प्यारे बच्चों किसका आंसर करेक्ट आता है। प्यारे बच्चों मुझे सबसे पहले बताओ, अगर ये 3.8 है तो ये कितना होगा? 3.8 होगा, है ना? बोलो, मतलब एक सर्कल है और यहां से एक पॉइंट जा रहा है, एक यहां जा रहा है, तो भैया ये एक्सटर्नल पॉइंट है P और ये Q है, ये T है, तो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जब जाता है तो इन दोनों का वैल्यू कैसा होगा? सेम होगा। अगर ये 3.8 है प्यारे बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3.8 हो जाएगा, है ना? बोलो, बिल्कुल सही। अब आपको एक चीज बताओ, अगर ये 3.8 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 3.8 ही हो जाएगा सर, क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी निकल रहा है, तो ये भी 3.8, ये भी 3.8। हमसे पूछा क्या गया है सर? हमसे पूछा क्या गया है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR? QR का लेंथ क्या होगा? तो QR का लेंथ देखिए बेटा, सबसे पहले एक चीज बताइए आप भैया, QP बराबर PT। क्यों सर? क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जाता है तो सेम एंगल आता है, मतलब कि इसका मतलब कि सर QP भी 3.8 है सेंटीमीटर। अब सर हम बात करेंगे सर, अब हम सब बात करेंगे सर कि सर PR जो है वो भी PT के इक्वल है, क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से है, तो इसका मतलब कि सर PR भी हमारा क्या हो गया? 3.8 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। और हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों? हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सर QR। तो QR इक्वल टू QP प्लस PR प्यारे बच्चों। 7.6 श्योर है, वेरी गुड, श्योर है तो चेक करिएगा। QP प्लस PR, अच्छा QP की वैल्यू 3.8 और ये 3.8, so that is answer is 7.6 सेंटीमीटर। That is answer is B correct answer, B correct answer, B correct answer है प्यारे बच्चों, वेरी गुड, B correct answer है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत पेशानी है क्या क्वेश्चन में? बताओ, किसी को जो दिक्कत पेशानी है तो मुझे जल्दी बता दे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, नहीं है दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, जिसकी संभावना है कि 2026 के पेपर में आ सके, 2026 के पेपर में आ सके, तो ये CBSE, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, CBSE 2026 में आएगा। ठीक है भाई, चलो तैयारी करो। अब देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब एक सर्कल बना हुआ यहाँ पे, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए से एक टेंजेंट का लेंथ वो है 5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सर्कल, सेंटर से इसका है सर 4 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द रेडियस, तो ऑटोमेटिक रेडियस ही बचा हुआ है सर यहाँ पे, तो है ना, मतलब O मान लीजिए इसको और इसको P मान लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मुझे जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था शुरुआत में, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। देखो, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया।
जल्दी बताओ सर। 3 है, मैं चेक कर लेता हूं ना, आप पाइथागोरस लगा देंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना है सर? सर 4 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है सर? 5। और बेस कितना है सर? सर बेस ही तो निकालना है आपको, रेडियस तो 16। 3 श्योर है? 3 सर इसका आंसर बी है। बी का है कौन सा वाला का बोल रहा है भाई जी? 5 का स्क्वायर 25। आदर ले आओ। बच्चे में 16 गया आपका 9 और 9 का रूट आ गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। 3 श्योर है, हाँ वेरी गुड, 3 श्योर। चलिए करेक्ट करेक्ट आ गया ये। अब आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 2023 में आया प्यारे बच्चों क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। नो इट्स बी, ओके 3 श्योर है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। जो बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं बहुत ही बढ़िया, आप सब सीबीएसई में अच्छे नंबर लाएंगे प्यारे बच्चों। अपने बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे होंगे, स्टेट बोर्ड होंगे, अच्छे लाएंगे। 2 कॉन्सेंट्रिक, बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है पहले ये बात समझ लीजिए। सकंदरिया बोलते हैं हिंदी में। अच्छा इसका क्वेश्चन हिंदी में लिखा नहीं, सॉरी प्यारे बच्चों, सकंदरिया मतलब एक ही केंद्र पे बने हुए सर्कल, मतलब एक ही केंद्र पर एक आपका छोटा सर्कल बन गया और इसी पे एक आपका बड़ा सर्कल बन गया। प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया सर्कल बना है, बहुत ही बढ़िया सर्कल बना है देखो एक का रेडियस 5 है, एक रेडियस 3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे वाले का रेडियस कितना होगा प्यारे बच्चों? 3 होगा। अब बड़े वाले का रेडियस कितना होगा प्यारे बच्चों? 5 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओ ए और एक यहां से फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर, मतलब क्या? कॉर्ड निकालना है सर्कल का जो टच कर रहा है छोटे वाले को, तो यहां से एक 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 वेरी गुड, चला गया। अब यहां से एक ये भी बना देते, ठीक है, तो ये बी आ गया, ये सी आ गया प्यारे बच्चों। आपको निकालना है ए बी की लेंथ, आपको निकालनी है प्यारे बच्चों ए बी की लेंथ। कॉर्ड लेंथ 8 सेंटीमीटर श्योर है सर, 8 सेंटीमीटर श्योर सर जी, 8, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सर सबसे पहले मुझे अगर ए बी निकालना है तो एक चीज मुझे बताओ, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर बनाते हैं, मतलब ये सर परपेंडिकुलर हो गया सर, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब कि सर जो परपेंडिकुलर है, अब यहाँ पे सर AC जो होगा वो BC के बराबर होगा। या तो इसको कोवेलेंसी आप प्रूव कर लो, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो आपका AC बराबर BC होगा, हाँ या ना बोलो। या बोल सकते हो जो AB का लेंथ होगा वो AC का डबल होगा। ये वेरी बेस्ट लाइन हो जाएगा आपका। अब पहली बात, ये 3 ये 5, सबसे पहले सर ये निकाल दो, है ना। तो आपको दिख रहा होगा सर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला बना दीजिए, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख दीजिए बेटा OAC में, हम OAC में देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सर हमारे पास h कितना है सर? h है सर 5 का होल स्क्वायर, तो ऊपर कर देते हैं प्यारे बच्चों, 5 का होल स्क्वायर है सर। परपेंडिकुलर कितना है सर? 3 का होल स्क्वायर। बेस मुझे नहीं पता सर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 16, इधर आ गया 16, 3 है ना, 25 में से 16 गया, कितना बचा? अरे यार 3 का स्क्वायर 9, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी एक स्टेप आगे रहता हूँ। स्क्वायर जाकर रूट बन जाएगा, तो ये आ गया B 4, मतलब कि सर बेस आ गया 4, मतलब कि सर AC जो आ गया आपका 4 सेंटीमीटर का आपका AC आ गया। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो मतलब AB जो हो जाएगा वो 4 × 2, तो दैट इज आंसर इज 8 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़े। ओके समझ में आ गया होगा आपको, करा भी होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये इजी है और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बार पूछी गई है अलग अलग रूपों में। देखो 2020 में आया, अभी बता रहा हूं कहां आया था, 2020 में आया, ठीक है। उसके बाद 2022 में
इसी बेस पर क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जब आप करोगे प्यारे बच्चों तो इसी के बेस पे वो क्वेश्चन है, इसी के बेस पे वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है भैया, क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, मान गया क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद इससे प्रूव करने के लिए क्या बोला है भैया, AB प्लस CD, AB और CD इन दोनों को प्लस इन दोनों के बराबर है। ठीक है सर, मान गए हम। अब से शुरुआत कैसे की जाए, आपको देख रहे होंगे यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक ये टेंजेंट जा रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर ये टेंजेंट जा रहा है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट। तो सर यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट का कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा सर। हाँ इजी है बेटा, इजी है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेटा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, AP AS के बराबर हो जाएगा। हाँ AP बराबर AS इक्वेशन नंबर 1 और फिर एक्सटर्नल पॉइंट A से जा रहा है, ये हो गया। फिर इसी प्रकार यहां से करना चाहिए BP बराबर BQ, सर BP बराबर BQ इक्वेशन नंबर 2 और सेम एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है भैया, B से जा रहा है। अब आ जाइए यहाँ पे C से जा रहा है CQ और C से आ रहा है CR, तो मतलब CQ बराबर आपका हो गया CR। तो इक्वेशन नंबर 3 सेम एक्सटर्नल पॉइंट C प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आइए D से जा रहा है DR और DS, तो मतलब DS और DR इक्वेशन नंबर 4 और एक्सटर्नल पॉइंट आ गया बेटा D। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐड कर देंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में। हाँ इजी है बेटा, मानता हूं। अब AP प्लस BP कर दो, AP प्लस BP, AP प्लस BP, मतलब इधर वाली साइड जो होती है आपके RHS वो कर दो सारे, AP BP CQ DS, CQ और DS इक्वल टू, अब भैया ये कहां लिखूंगा मैं, AS PQ और CR और DR। ठीक है, ओके आगे देखो, AP और BP प्लस करो, AP और BP प्लस करेंगे तो पूरा ये AB बन जाएगा प्यारे बच्चों, पूरा क्या बन जाएगा, ये AB बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे प्रूफ में क्या लेकर आना था सर, CD लाना इधर, तो CR और DR चाहिए, इधर CR और DR, तो सर हमारे पास CR और DR कुछ है ही नहीं, सर CR और DR इधर चला गया, तो इन दोनों को मैं इधर ले आऊंगा और CQ और DS को भेज दूंगा। क्यों सर, क्योंकि CQ किसका बराबर है, CR के, इस CQ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, CR, और DS किसका बराबर है, DR के, तो DS की जगह लिख दूंगा DR, हो गया इक्वल टू, इधर क्या है सर, AS और BQ CR DR। एक चीज बताओ, अगर मैं AS CR DR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CQ और DS। ठीक है, और यहाँ पे AS और प्लस BQ। ठीक है, चलो AB तो आ गया था हमारा। अब मुझे बताओ CR और DR को प्लस करो, जब मैं CR और DR को प्लस करूंगा तो पूरा ये बन जाएगा CD। ठीक है, अब देखो AS और DS, सर अगर मैं AS और DS को प्लस करता हूं, AS और DS, तो पूरा ये बन जाएगा AD। अब BQ और CQ प्लस करता हूं, अगर मैं प्यारे बच्चों BQ और CQ प्लस करता हूं तो पूरा बन जाएगा ये BC। तो यहां से आपका ये हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैंने यहां का समझाया कि अगर इस लाइन में हमारे पास वो चीज नहीं है जो हमें चाहिए, तो आप उसको इससे एक्सचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर था। क्लियर है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे बताओ ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट। देखो यहां से एक रेडियस, एक यहां से रेडियस जाओ, तो इसको नाम मान लो P, इसे मान लो Q। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। पहली बात समझ में आया, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सेम है तो इनका टेंजेंट भी सेम होगा, पहली बात। इसके बाद इसको x मान लो, ये भी क्या हो जाएगा x। आपको निकालना क्या है सर, तो AB और AC निकालना है सर। तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, AB का लेंथ क्या हो जाएगा सर, x प्लस 8। जहां पे भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए भैया, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है, आप समझ जाइएगा वहां पे कॉन्सेप्ट यही लगाना है। फिर आपको आ जाएगा सर AC का हो जाएगा सर x प्लस 6, बस। अब आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक टेंजेंट एक ट्राइंगल यहां बन जाएगा, मतलब एक छोटा ट्राइंगल बन जाएगा, एक
तीन छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल, मतलब एरिया बना देना यहाँ पे एक ट्राइंगल एओसी प्लस छोटा वाला ट्राइंगल एक आ जाएगा एओबी, ये वाला आ जाएगा। अब आ जाएगा आपका एओडी, एओडी हो गया, एओसी हो गया ना, बीओसी, और ये किसका हो जाएगा भैया, इस बड़े वाले ट्राइंगल के एबीसी के, और इसी को मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब एक एक करके आपको सबका एरिया निकालना है। देखो इन सबों में तो ये लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, लेकिन बड़े वाला ट्राइंगल में क्या लगेगा भाई, बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लगेगा, हेरोन्स फॉर्मूला। क्या लगेगा, हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि तीनों साइड इनकी डिफरेंस आएगी, इसलिए हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सर इस क्वेश्चन को मैं यहां नहीं करवाऊंगा पूरा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ा हुआ है। तो मेरा जब रिकॉर्डेड क्लास आप देखोगे पार्ट 2, तो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, जहां से मैंने आपको बताया था कि भैया VS2 9th 10th चैनल में जाना है आपको, VS2 9th 10th चैनल में जाना है, VS2 के 9th 10th चैनल पे जाना है, 10th का प्लेलिस्ट में सर्कल का पार्ट 2 देखेगा। सर्कल का पार्ट 2 मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपको लेक्चर देखना है, ठीक है। हाँ सर 15 आएगा, मैं समझ में आ रहा हूँ, एक्स वैल्यू 7 आएगी, मुझे भी याद है प्यारे बच्चों। यहां से देख लीजिएगा, आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो जहां पे मैं रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा हुआ है आपको बताऊंगा, और जिस क्वेश्चन को मैंने नहीं करवाया वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपका सेट 1 कंप्लीट होता है। अब PYQ क्वेश्चन सेट 2, अब सेट 2 आगे मेरे बच्चों 2019 से 2025 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब 2019 से 2025 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले सबसे पहले देखो 1 घंटा होने को अभी है 10 मिनट। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ आपको सेशन कैसा लगा है, बताओ। थोड़ा सा बात करना भी जरूरी है, और कोई तैयारी में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है आपको थोड़ा ये बताए। कोई भी सब्जेक्ट हो यार, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, SST हो, सब पढ़ाता हूं मैं। अभी आपको साइंस का भी मैं लेक्चर लूंगा, मैंने आपको बताया था ना, साइंस का भी लेक्चर। मजा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। और बच्चे बताएं मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। और बच्चे तो सिर्फ आंसर देंगे सर, हम सिर्फ आंसर देंगे, वेरी गुड। चलो सर जी 15 आंसर, चलो 2000 ऑलराउंडर सर 2019 से 2025। बेटा फीस इतनी बढ़ा रखी है ट्यूशन वालों ने, क्या करूं। चलिए अब आइए भैया 2025 CBSE में आया हुआ क्वेश्चन। अब भाई इस क्वेश्चन को तुम देखो भाई, तुम देखो 2025 में आया, ठीक है सर, 2020 में आया, ठीक है सर, 2023 में आया, ठीक है सर, 2024 में आया, लेकिन अपोजिट मतलब क्या, जो निकालना है इसमें वो गिवन था, जो गिवन है वो निकालना है, मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है। मतलब सर 1 2 3 4 सर 4 साल 23 24 25 लगातार आ रहा है मेरे भाई। तो इसको भैया 26 में आ सकता है, 26 में आ सकता है CBSE में, ठीक है। एक बार पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इतना अच्छा एनालाइज मैं बता रहा हूं, कोई नहीं करेगा जल्दी। मैं ये नहीं बोल रहा कोई नहीं करेगा, मतलब जल्दी नहीं करेगा। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, आपको ज्यादा नहीं है। अब आपको बता भैया एक ए देख रहे हो ना, मुश्किल से 4 क्वेश्चन बचे हैं आपको। 4 क्वेश्चन मतलब आधे घंटे का सेशन और है। पता है क्या आंसर आएगा, जल्दी करिए, आंसर क्या आएगा बेटा। देखो दी गई आकृति में PA के बाहरी बिंदु से केंद्र O वाला, मतलब आकृति आपको दी हुई है, सिंपल लॉजिक है। POB 115 दिया हुआ है, APO निकालना है। APO का मतलब सर ये वाला है, ये वाला एंगल निकालना है आपको। 25 है सर, और बच्चे बताए 25 है। पच्चीस है, श्योर है सर, श्योर है। अच्छा देखते हैं बेटा। सबसे पहले एक चीज मुझे बता दो आप,
पहली चीज क्या है कि मुझे ये निकालना है। अब मुझे पता है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओ ए पी क्या होगा सर, ओ ए पी क्या होगा सर, 90 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि भैया टेंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री। सही है सर। अब मुझे एक चीज बताइए, इस पूरे का सम कितना होगा, 180 होगा। मतलब कि सर पीओबी प्लस प्लस एओपी इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको बोलेंगे एलपी या लीनियर पेयर। ये जुबेल अटैक कौन है भैया, जुबेल अटैक का नाम यार, आईडी के नाम गजब गजब के है। पीओबी, अब आपको पीओबी 115 दिया हुआ प्यारे बच्चों, है ना। एओपी मुझे पता नहीं है, तो भैया 180 में से 1150 लिख रहा हूं, प्लस का जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 180 में से 115 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 65 डिग्री। हाँ, ये आ गया सर 65 डिग्री का। मतलब कि सर हमारा एओपी 65 डिग्री का आया सर, ठीक है, एओपी 65 डिग्री का है। ओके डन। अब मुझे क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है सर ये वाला एंगल। अब इस ट्राइंगल में बात करता हूं, इन ट्राइंगल एओपी में का बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो मुझे ओएपी तीनों एंगल को सम कर लीजिए ना। ओपीओ निकाला गया था, एपीओ प्लस ओएपी हो गया, ओपीओ हो गया, एओपी लिख लो, एओपी बराबर 180 डिग्री। आपको पता है रीजन, तो दिक्कत तो है नहीं मुझे बताने में। ओएपी नहीं, ओएपी का हाँ, ओएपी हमारे पास 90 डिग्री का है, 65 डिग्री एपीओ, ये आपको निकालना है प्यारे बच्चों। एपीओ ये आपको यहां से मैंने निकाल दिया था, 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्यारे बच्चों। अब जल्दी जल्दी बताओ मुझे कि 90 और 65 प्लस करिए कितना जाएगा, 90 और प्लस 65 प्लस करेंगे तो 155 आ जाएगा सर, 155 देखिए लगा दीजिएगा। अब एओपी प्लस 155 जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस। तो इसका मतलब कि सर एपीओ आ गया आपका 25, कितना आ गया सर, 25। क्लियर है बच्चों, एओपी 25 डिग्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई यहां से एक क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। दिस इज एमसीक्यू टाइप सर, वेरी गुड। हाँ एमसीक्यू टाइप होगा बेटा, एमसीक्यू भाई होगा क्वेश्चन। आइए अब भाई ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन खतरनाक है, सही कह रहा हूं, खतरनाक क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन। अब देखिए एक एक करके करेंगे। देखिए सबसे पहले बात हम करेंगे, भाई गले में सर्दी से ठंड सी लग रही है, हाँ अब सही है। अब प्यारे बच्चों, अब आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आप। क्या कहता है क्वेश्चन, देखेंगे कि इन द गिवन फिगर पीसी द टेंजेंट, पीसी द टेंजेंट, ये एक पीसी एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और डायमीटर प्रोड्यूस द टेंजेंट एट सर्कल पॉइंट पी, और पी पे एक डायमीटर जा रहा है, वेरी गुड, प्रोड्यूस कर दिया, इस डायमीटर को आगे की ओर प्रोड्यूस कर दिया। और पीसीए 110 डिग्री का है, पीसीए 110 डिग्री मतलब पीसीए मतलब कि सर यहां से यहां तक 110 डिग्री है पूरा। फाइंड द सीबीए, सीबीए ये निकालना है, एक्स मान लो। बीसीओ, बीसीओ सर, बीसीओ, बीसीओ ये निकालना है, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है आ गया। अब क्यों, अभी मत जाओ भाई, अभी आपका जो 3 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है। चलो अब क्या बच्चों, यहाँ चाहिए देखो,
ये कैसे निकलेगा? फिगर को समझना है। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि सर ये रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसका मतलब ओ सी पी, पहली बात सर ओ सी पी इजकल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है। पहली बात समझ में आएगा सर? ओके सर। अब सर मुझे बताओ, यहां से यहां तक 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो सर ये पूरा 110 है, यहां से यहां तक 90 है, तो ये कितना ऑटोमेटिकली 20 डिग्री आ जाएगा सर। बिल्कुल सर, मतलब कि सर ए सी ओ, तो अगर मैं बात करूं सर, क्या आप ऐसे बोल सकते हो पी सी ए, ऐसे कर लो, पी सी ए इजकल टू पी सी ओ या ओ सी पी प्लस ए सी ओ। सही बात है। अब ये 110 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, एसीओ 90 प्लस जाके क्या हो जाएगा सर, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 20 डिग्री। मतलब कि सर ये आपका आ गया 20 डिग्री। अगर ये 20 डिग्री है, एक चीज बताना मुझे, अगर ये 20 डिग्री है तो देखो ये रेडियस, ये भी रेडियस है, हाँ ना बोलो? बिल्कुल। अगर ये 20 डिग्री है, ये भी रेडियस है, और सर ओ ए भी रेडियस है, तो ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा सर। क्यों सर? क्योंकि सर अपोजिट साइड बराबर होगा तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा सर। सर वो आपको कैसे पता? क्योंकि ये रेडियस है ओसी, देखो ओसी बराबर, ओसी जो है वो ओ ए के बराबर है सर। क्या है बच्चों? क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। क्या है ये रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है मेरे बच्चों, ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, ध्यान समझिएगा। तो अगर मान लो, अगर साइड, ये ट्राइंगल था ना, अगर ये अपोजिट साइड बराबर होता है मेरे बच्चों, अगर अपोजिट साइड बराबर होता है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, हाँ ना बोलो? हाँ ना बोलो? अगर अपोजिट साइड बराबर होगा मेरे बच्चों तो इनका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, हाँ ना बोलो? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो सर इसी के तहत हमने इसको भी लिख दिया 20 डिग्री, इसका नाम होता है आपका सी ए ओ, सी ए ओ। सर ये हो गया 20 डिग्री का। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि सर ये 20 है और ये 20 है, तो ये कितने होगा सर? इन तीनों ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल सी ओ ए में मैं देख रहा हूं, तो भैया ए सी ओ प्लस ओ ए सी, ओ ए सी प्लस ए ओ सी, ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब इसको मैं यहां करवा रहा हूं, तो ए सी ओ, ए सी ओ, अभी हमने निकाला था सर 20 डिग्री, ओ ए सी, ओ ए सी है ना सर 20 डिग्री, ए ओ सी हमें नहीं पता सर, ए ओ सी हमें नहीं पता, तो सर ये ऑटोमेटिक ही 20 20 40 जाके तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 40 जाएगा तो सर 140 डिग्री का आपका आ गया। मतलब कि सर ये आ जाएगा आपका 140, ये कितना जाएगा सर? 140 डिग्री। अब मुझे बताओ इस पूरे का सम कितना होता है? 180, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो बी ओ सी निकल गया सर, सी बी ए निकालना सर, सी बी ए और बी सी ओ, बी सी ओ वाई। अभी तो कुछ निकला ही नहीं, ये दो को निकालने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो ये कितना है सर आपका? 40। सर कैसे पता? क्योंकि इस पूरे का सम 180 होता है। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, सी बी ओ सी, बी ओ सी प्लस इस एंगल का नाम दे दे ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्या है बच्चों? इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब आपको पता है कि सर बीओसी कैसे निकालेंगे। एओसी 140 है, तो 140 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस हो जाएगा, तो बीओसी हो जाएगा 40 डिग्री। अब एक चीज बताओ, अगर ये 40 डिग्री है तो आपको पता है कि सी ओ रेडियस है, और आपको पता है कि सर बीओ भी रेडियस है, बीओ भी रेडियस है।
अब आपको एक काम करना है, सिर्फ इन ट्राइंगल BOC में आ जाओ, बस BOC में आ जाओ बस। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, क्या करवाता हूं, बस लास्ट तीसरा स्टेप है BOC। मैंने जो BOC था ना, इसमें ये दो एंगल है, ये पता चल गया। अब आपको एक चीज मुझे अच्छे से बताना, इस ट्राइंगल में 3 एंगल है सर। एक तो सर ये वाला एंगल, इसका नाम है बेटा, क्या नाम है, BOC, नाम है तो BOC। और दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या सर, OBC, या आप बोल सकते हैं CBA, मुझे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CB, OBC, अब BCO बराबर 180 डिग्री, है ना, बोलो बराबर कर जाएगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताइएगा मुझे कि आपको BOC दिया हुआ 40, OBC क्या है सर, OBC सर क्या है, X है, BCO सर Y है सर, बराबर 180 डिग्री। 40 जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा ये 140। तो x प्लस वाई इक्वल 140। एक चीज मुझे बताओ, ये रेडियस है, OB रेडियस है ना, बोलो है ना, बोलो भैया। OB बराबर, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। मैंने इसको पहले भी नोटिस करा था कि दोनों ही क्या है, रेडियस है। अगर ये दोनों ही रेडियस है भैया, ये दोनों ही रेडियस है ना भाई, मतलब ये दोनों ही इक्वल है, तो इनका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब y इक्वल टू एक्स, हाँ है ना, बोलो। मतलब कि x को x लिख दो, y को भी हम x लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि OB जो है वो OC के इक्वल है, रेडियस है, और इसीलिए अगर अपोजिट साइड इक्वल होता है, समझिएगा अच्छे तरीके से, अपोजिट साइड अगर इक्वल होता है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है। अब x प्लस एक्स कितना आता है सर, 2x, इससे काट देंगे, x इक्वल टू कितना रहेगा सर, 70 डिग्री। मतलब कि सर x की वैल्यू 70 डिग्री है, तो इसका मतलब y भी कितना डिग्री होगा बेटा, 70 डिग्री का होगा। y भी कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। और यही आपका आंसर हो गया। मतलब कि सर आपका जो निकालना था आंसर, आपको दोनों आपने निकाल लिया, x वाई लेफ्ट करा था आपने, तो इसका मतलब CBA वो भी आपका 70 डिग्री है, और आपका BCO वो भी आपका 70 डिग्री है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आपके सामने आया 2025 का क्वेश्चन। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए 2025 का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए 2025 के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था अभी आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपका ये वाला क्वेश्चन, ये इसी के व्याप पे है, ये इसी के व्याप पे प्यारे बच्चों। देखो ठीक है, अब बताओ ये वाला क्वेश्चन करो आप, अब ये वाला क्वेश्चन करो आप, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या कहता है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ कोरिलेटर। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा है, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे सेशन को। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होते हैं सब चीजें, जितनी ज्यादा आप देखो, आप आपको मार्क्स अच्छा लग रहा था, PYQ करो भरपूर, आप भरपूर PYQ करने से ही आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। और ये भी कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है, ज्यादा हाई फाई नहीं है। देखो बेटा, पढ़ाई करिए। सबसे पहले आप क्या करो, एक बना दो सर्कल, ठीक है, एक बना दो सर्कल, बनानी है, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है प्रूव द अपोजिट साइड ऑफ कोरिलेटर, मतलब कोरिलेटर बना दो, बात की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे,
जैसे जैसे पढ़ते रहो, ज्योमेट्री में कहते हैं जैसे जैसे पढ़ते रहो और वैसे वैसे इसका ग्राफ बनाते रहो, डायग्राम। तो ये बी, ये सी और ये डी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मेक सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनेगा, सेंटर पे वो देखिएगा अच्छे तरीके से। पहले यहाँ पे एक सेंटर बना देते हैं इसका, ये P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है मेरे बच्चों, सेंटर की बात करते हैं, इन्हें मिला दो, मिला दिया मेरे बच्चों। अब यहां से एक लाइन डाल दो, यहां से एक लाइन डालो और एक यहां से लाइन डालो और एक यहां से लाइन डालो। ठीक है, यहाँ पे O नाम लिख दो। आपको प्रूव करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल द सेंटर ऑफ अ सर्कल अपोजिट साइड, कौन सा साइड बेटा, अपोजिट साइड, opposite side of quadrilateral circumference the circle make supplementary angle। supplementary angle मतलब संपूरक कोण 180 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको, 180 डिग्री अपोजिट एंगल का सम। मतलब क्या कि सर अपोजिट एंगल एक ये होगा सर और एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है सर कि सर COD प्रूफ जो करवाना चाह रहा है हमसे, COD प्लस AOB बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। दूसरी चीज आपको प्रूफ करना है सर ये वाला AOD BOC के प्लस BOC बराबर 180 डिग्री का बच्चों। ठीक है, मतलब हमें सर सिर्फ और सिर्फ इसी पे बात करनी है, यही हमें टू प्रूफ करना है। पहला और दूसरा यही प्रूफ करना है कि जो इनका अपोजिट साइड का सम होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्या होगा भाई, सप्लीमेंट्री एंगल है, अपोजिट एंगल। अब सर ये कैसे प्रूफ होगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल पॉइंट आपका दिख रहा है, वहां से सेम से आपका ये टेंजेंट जा रहा है, ये टेंजेंट जा रहा है, मतलब ये टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। अब जब एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जब एक लाइन डालते हो सेंटर पर, तो वो लाइन उस सेंटर के एंगल को बराबर भागों में बांटती है। तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे एंगल को नाम दे दो 1 2 और ये आपका हो गया सर 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8 हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोला हूं कि देखो ये इस एंगल को बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, आप समझिएगा, ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट किससे इक्वल होगा सर, इस टेंजेंट इक्वल होगा। सर क्यों होगा, क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जा रहा है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जा रहा है। अब मुझे आप ये चीज बता दीजिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा प्यारे बच्चों, तो ये कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। अगर ये 5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, तो ये भी कितना होगा सर, 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट का सेम ही है और दोनों बराबर होगा। अब मैंने क्या बोला कि अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन डालते हैं तो सेंटर पे वो बराबर एंगल क्रिएट करता है, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 8 हो जाएगा सर, है ना। अगर से एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज इक्वल एंगल make equal angle on center, मतलब कि टेंजेंट ठीक है भैया बेटा, मतलब टेंजेंट जो होगा, जो टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वहां से जो लाइन जाएगा उस एंगल पे बराबर एंगल पे बराबर कोण बनाएगा। ठीक है, बराबर कोण बनाएगा प्यारे बच्चों।
तो देखो ये एक्सल पॉइंट डी हो गया, यहां से एक लाइन गया सेंटर पे, तो इक्वल एंगल में डिवाइड करा, मतलब क्या 1 बराबर 8 हो जाएगा एंगल। एंगल 1 जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से एंगल 1 जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब यहीं से कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा, बस यही इतना ही था इसमें कॉन्सेप्ट समझने की बात, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कि जब भी आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक जैसे ही आप एंगल के लिए सेंटर पे लाइन डालोगे ना, तो बराबर एंगल में डिवाइड करेगा, वो बराबर एंगल में डिवाइड करेगा पहले बच्चों, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 8 हो गया पहले बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताए इसी प्रकार यहां से जा रहे हैं, तो एंगल 2 एंगल 3 बराबर हो गया था। उसके बाद अब देखिए, अब एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो गया, एंगल 6 एंगल 7 बराबर हो गया, ठीक है। ओके अब मैं एक चीज बताओ, इन चारों एंगल को अगर प्लस करता हूं, इन चारों एंगल को प्लस करते हो प्यारे बच्चों, ऑल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल, तो प्यारे बच्चों सम ऑफ ऑल एंगल कर दूं मैं प्यारे बच्चों अगर, तो क्या होगा कि भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, बोलो 360 डिग्री हो गया, ठीक है। बताओ क्लियर है। अब एक चीज मुझे बता दो, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, तो एंगल 1, अब देखो यहां पे प्रूव करना है सर, ये वाला एंगल, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये एक हो गया, 6 और 5 6 और 5, और इसको भी यहां रख दो। मैंने इन एंगल को यहां क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये और ये बराबर करना है, तो 1 2 और 6 5, तो 1 2 6 5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 7 8 और 3 4, तो अब 7 और 8 और 3 और 4 बराबर 360 डिग्री, अच्छे समझना आप तुम, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पे ये 4 एंगल है, और 1 और 2 1 2 किसके इक्वल, जल्दी बताओ। बताओ, अब यहां से हम एक चीज कर सकते हैं, अब यहां से एक चीज हम कर सकते हैं सर, मुझे इसको इसके इक्वल करना है प्यारे बच्चों, तो अब क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2, चलो देखो देख लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम ज्वाइन करते हैं तो पूरा एंगल बन जाता है ये, ठीक है। और ये दोनों ही बराबर है, और ये दोनों ही एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है ना, तो एक काम करो, एंगल 1 और एंगल 8 बराबर है ना, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, इसको एंगल 1 एंगल 8 के बराबर यहां पे हमने लिख तो रखा भैया, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, लेकिन वहां से कुछ कर नहीं सकते, मेन चीज आपका यही से, चलो कोई नहीं, अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन दोबारा से। हाँ ये 4 आ गया ना, ये चारों आ गया, चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को, एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम करते हैं तो ये क्या बन जाता है भैया, COD, क्या बन जाता है भाई, COD, लेकिन हमें यहाँ पे 180 लाना पड़ेगा बच्चों, 180, यहाँ पे 180, यहाँ पे 180 चाहिए सर, कुछ गलती हुई है, एक मिनट को सर क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया कुछ, रुको, चलो जब तक आप एक काम करो, इसे इस वाला क्वेश्चन करो जब तक, चलो
मैं इसे क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन में गलती हो गई लग रहा है। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन करो जब तक आपसे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करो जब तक, ये वाला लगाओ। मैं क्वेश्चन देता हूँ वाला का क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया। ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके ये हमारा लास्ट होगा। अभी आप इसे करिए। क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन भी ठीक था, आप सही भी कर रहे हैं, क्वेश्चन ठीक था। उसका 12, चलो ये देखो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन ठीक था, हम सही कर रहे थे। अब आप ये देखो एंगल 1 एंगल 2 यहाँ पे आ गया, 5 6 यहाँ पे आ गया, तो मतलब कि सर कहीं ना कहीं हमारे पास दो एंगल यहाँ पे आ गया, और जो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल 1 एंगल 2 में आ गया आपका एंगल 1 एंगल 2 सीओडी आ गया भाई, ये दे आ गया भैया एंगल सीओडी, और 5 और 6 क्या आ गया सर, एओबी। इसी प्रकार 7 8 देखो, 7 8 पे क्या जाएगा, एओडी, ठीक है। और 3 और 4 में बीओसी बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। अगर मैं बात कोई प्यारे बच्चे वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों बराबर होगा, है ना, बोलो। तो मतलब एओडी और बीओसी ये दोनों बराबर होगा। तो एक चीज बताओ, जब ये दोनों बराबर होगा और फिर ये दोनों बराबर होगा, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये दोनों बराबर कट कट के 360 क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री में आ जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ये सीओडी और एओबी ये बराबर 180 डिग्री भी हो सकता है ना, बोलो। और एओडी और बीओसी ये भी क्या हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। अब बोलो सर आपने सर कैसे लिख दिया, सर देखो ये दोनों ही वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना, बोलो, ठीक है। और ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल जो बराबर होते हैं, तो बराबर होके तो दो एंगल तो बनेगा यहाँ से, और दो एंगल का सम भैया यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, और दो कॉमन निकाल लूंगा, और दो जैसे काटूंगा तो क्या जाएगा, 180, है ना, बोलो। तो इसका मतलब कि जब सीओडी ओ भी 180 है, तो एओडी बीओसी भी क्या होगा, 180 होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता देता हूँ आपको। अगर मान लो ये दोनों एक जैसे है, तो हम यहाँ पे कर सकता हूँ मैं 2COD लिख दूं, एओबी जगह सीओडी लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। एओडी और बीओसी लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एओडी लिख दूंगा, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, तो फिर 2 कॉमन निकाल दूंगा, इससे काटूंगा तो 180 आ जाएगा। तो वहीं से स्टार्ट है ये चीजें, ठीक है। तो ये आपको ही प्रूव करना था, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं ये सब चीजें। अब आइए आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, 2022 वाला क्वेश्चन लास्ट है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सेशन की लास्ट क्वेश्चन होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए अच्छे से समझिएगा प्यार से। हैप्पी लोहड़ी सर, हैप्पी लोहड़ी आपको भी सर। आओ, पीछे गाना भी चल रहा है लोहड़ी का 9th क्लास को चल रहा है मुझे तो। आओ, इन द फिगर ओ इज द सेंटर, ठीक है, और रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, ओ ए कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया ना, तो ठीक है। और ओपी 13 सेंटीमीटर सर, ओपी ये पूरा 13 सेंटीमीटर है सर, ठीक है। तो ये यहां से तक 5 है, तो बीपी कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा सर। कैसे निकाला आपने बीपी, मैंने कहा तो बीपी इक्वल टू, मैंने क्या करा भैया, बीपी इक्वल टू की ओपी माइनस ओबी,
तो ओपी क्या है 13 सेंटीमीटर और ये क्या है 5 सेंटीमीटर, तो बीपी कितना आ गया सर 8 सेंटीमीटर। सर ये चीज तो आपने समझा दी तुरंत, ठीक है। अब बात करेंगे सर पीए और पीबीसी, बताओ क्या होगा। अच्छा तो पीबीसी को एक्स मान लो, तो पीबीसी अगर एक्स होगा तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स होगा, टेंजेंट है। लेट कर ले हम भैया, लेट कर लेते हैं हम, बीसी क्या हो जाएगा एक्स, अगर बीसी एक्स है तो सर एसी भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, बिकॉज बीसी इज इक्वल टू एसी, बिकॉज सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छोड़ना मत इसे। एक ही पॉइंट पे बने हुए एंगल से, एक ही पॉइंट पे बने हुए एंगल से प्यारे बच्चों, तो बराबर होगा, इसका मतलब कि भैया ये भी एक्स ये भी एक्स। एक चीज मुझे बताओ प्यारे बच्चों, एक चीज मुझे बताओ, ये 90 डिग्री बनाएगा, हाँ है ना, बोलो बिल्कुल बनाएगा सर। तो हम इसमें पाइथागोरस लगा दें, तो पाइथागोरस ऐसे लगाएंगे सर हम, सर हमारा पीए निकल जाएगा सर, पीए निकल जाएगा सर, बहुत बढ़िया सर। देखो इन ट्राइंगल ओपीए में देखो हमने पाइथागोरस लगाएंगे सर इसमें, तो पाइथागोरस क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक चीज मुझे बताओ, ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज ये हो गया सर, तो हाइपोटेन्यूज कितना सर 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर सर पीए और बेस कितना है सर 5, 13 का स्क्वायर 169, 25 इधर के माइनस हो जाएगा, तो 144 इस आगे रूट बन जाएगा, तो 12 आ गया सर सेंटीमीटर। तो सर पीए कितना आ गया सर 12, ये कितना आ गया सर 12, ये पूरा 12 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा सर। क्या होगा सर कि सर पीसी, ये पीसी कितना हो जाएगा सर, ये 12 में से एक्स माइनस करो, पीसी अगर मैं निकालना चाहूंगा तो पीए में से सीए को माइनस कर दूंगा और सीए को हमने क्या बोला था, या एसी बोल दीजिए एक्स माना था, तो 12 माइनस एक्स ये आपका आ गया पीसी। क्लियर मेरे बच्चों, है ना, बोलो यहाँ तक। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जुड़े हो आप तक अभी तक, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, इंपोर्टेंट है भैया, टारगेट एग्जाम 2026 बेस्ट लाना है सर। अब सर हमारे पास सर ये भी पता है, ठीक है सर, ये भी पता है सर, ठीक है सर, सर ये भी पता है सर, बिल्कुल सही बात है। अब आपको पता है कि ये टेंजेंट और रेडियस सर 90 डिग्री बनाते हैं, तो यहाँ बनाते हैं 90 डिग्री सर, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनाएंगे, सर यहाँ पे भी क्या कर लेंगे पाइथागोरस, क्या लगा लेंगे सर पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल छोटा वाला बीसीपी में लगा लो। अब सर बीसीपी में अगर बात करते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सर आपका ये बेस और ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाँ। तो सर हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा आपका, वो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा सर 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर सर ये हो जाएगा एक्स, और बेस आपका ये हो जाएगा सर 8, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 12 दूनी 24 एक्स हो जाएगा 2ab, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया सर, 144 माइनस आ जाएगा सर 64 और माइनस का 24 एक्स उधर जाके प्लस का 24 एक्स। अभी कितना बचा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, 144 माइनस 64 80, और ये 24 से काटो कितना जाएगा 3.33, ये एक्स आ गया, क्या गया मेरे बच्चों, ये एक्स आ गया, ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या आ गया एक्स आ गया। ठीक है, ये क्या है एक्स है आपका, किसका क्या, जल्दी बताओ किसका क्या हो रहा था, बताओ, हाँ एक का आ रहा था सर 12 आ रहा था, 12 का जाएगा, एक्स आ गया 3.33। अब एक चीज मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे पी और पीबीसी, तो पीए कितना आ गया भाई साहब
पीए तो आपने भी निकाला था मेरे ख्याल से 12, हाँ हाँ सर, सॉरी सर, आपका ठीक था 12। और पीसी कितना आ गया सर? बीसी, बीसी सर, बीसी बीसी बता रहा ना, बीसी एक्स था, तो सर ये बीसी आपका आ गया सर 3.33 सेंटीमीटर। तो आपका एक आंसर ये आ गया और एक पीए आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आपका ये लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और बहुत ही थैंक यू जो आप अभी तक जुड़े रहे, और आप सब को मकर संक्रांति की जो कल है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा वो बता देते हैं। और देखो अब आपने पूरा मैंने पीवाई को करवा दिया, कॉन्सेप्ट के साथ करवा दिया है। बस आप जो ऐप डाउनलोड नहीं करें तो मेरा ऐप है जो आपको दिख रहा होगा, नाम दिख रहा है, नाम दिख रहा है, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है, फ्री में। और वहां पे फ्री मटेरियल में जाके आपको सारा फोल्डर मिल जाएगा आपको पीवाई को 10th का, उसमें जाइए बिल्कुल टेस्ट ही लगाइए। और अभी 3 घंटे का जो टेस्ट मैं ले रहा हूं, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मुझे मेल कर दीजिएगा, अपनी आईडी कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको वहां पे पीओ अपना जो पेपर ले रहा हूं मैं यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में, वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेल के थ्रू। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप नेक्स्ट लाइव क्लास। कब है नेक्स्ट लाइव क्लास प्यारे बच्चों? लाइव क्लास नेक्स्ट है आपका सर 16 तारीख। और इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, क्या है चैप्टर भाई? ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के तैयार हो जाना, 16 तारीख को ट्रिग्नोमेट्री है और 21 तारीख को एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री है। बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा, दिमाग में बिल्कुल बैठा दूंगा, भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, एक बिहारी का वादा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? चलो बताएं हाँ है ना, आवाज आ रही है नहीं आ रही है मेरी? आज मैं 5 मिनट लेट हो गया। चलो देखते हैं, सब बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ सारे बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, हाय हाय, अपना नाम लिखो भैया, कौन कौन बच्चे ज्वाइन हुए हैं, नाम लिखो। हेलो हेलो हेलो, ये अटैक भाई किस चीज का अटैक दिलवाओगे? क्या क्या नाम है आपका, रियल नेम? चलो रौनक, वेरी गुड। और बच्चे ज्वाइन हुए भाई, जल्दी ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे आपको साइड में दिख रहा होगा मुझे पीपीटी किस टाइप का हमने बनाया, बहुत मेहनत लगता है प्यारे बच्चों बनाने में। चलिए तो हाँ ज्वाइन होइए सारे बच्चे, जल्दी ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बच्चे ज्वाइन हो जाइए, बस 5 मिनट में क्लास चालू करेंगे। ज्यादा समय आज चैप्टर में हम नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि आज वाले में थोड़ा रूटीन चेंज है। जो आज लेक्चर होगा उसमें कुछ चेंजेस है, वो आपको दिखेगा अभी। क्या दिखेगा? और बच्चे कहाँ चले गए भाई आज? मतलब 5 मिनट लेट क्या ज्वाइन स्टार्ट करा तो बच्चे गायब हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा सर्कल। वो चैप्टर है हमारा सर्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों सर्कल। और ज्योमेट्री का ये पार्ट है। चलिए सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है? हाँ एक बार बोल दो, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है? जल्दी बताइए हाँ या ना में, ठीक ठाक है या नहीं है? सेशन को शुरुआत करेंगे, जरा पानी की बोतल ले आता हूँ। यस 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 यस, बस अब सेशन स्टार्ट कर दे तो 2 मिनट, 2 मिनट दो बस।
जब तक आप तो कॉपी पेन लेके रख लीजिए हाथ में, कॉपी पेन, क्योंकि आज वाले सेशन में कुछ उतारना ही पड़ेगा आपको। पानी वानी का बोतल लेकर आना, रख लो साथ में, इसमें मत जाना छोड़ के। ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट में सेशन स्टार्ट करने वाले, ओनली फॉर 1 मिनट। बस शुरू कर रहे हैं। मैं अपने ऐप से कनेक्ट कर रहा हूँ अभी इस सेशन को, जो ऐप है ना से देखेंगे इसको। और कहाँ गए भाई, सबको मैसेज करो दोस्तों को और शेयर कर दो लिंक को, और लाइक भी कर दो बेटा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए बेटा, ताकि वो बच्चे भी ज्वाइन हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों, तो भाई अब सेशन शुरुआत करते हैं सेशन की। हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सब सबसे पहले बताओ कैसे हो आप सब। आज हमारा जो डेट है वो है 13 तारीख। सबसे पहले सभी को हैप्पी लोहड़ी, ठीक है प्यारे बच्चों। और कल है मकर संक्रांति, ठीक है। और आज चैप्टर जो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वो है सर्कल, वो है सर्कल प्यारे बच्चों। सर जी नमस्कार, नमस्कार बेटा नमस्कार, अंकित जी नमस्कार। चलिए, तो आज का जो सेशन में हम पढ़ने वाले